शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद जिनके तीन नेत्र है, और जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलन है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न स्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्त स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और यह जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी इस उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल उस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी समस्त आविचारिकता कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि होती है। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से यह सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की संख्या को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ है, कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेवी जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्रताप प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेवी जी ने स्त्रोत की कीलक कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलक करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वह ही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उन्हें कहीं भी भय नहीं होता, वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने में अनंत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने से यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अत्यंत इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्त्रोत के मध्य स्वर से पाठ करने वाले स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से इस पाठ का आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, स्त्रू तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। बोल माता महालक्ष्मी की जय। तो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं प्रथम अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका सत्वन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हुए अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिंग, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र है, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों में से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के समान
श्रवणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रवणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसी वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सवारोचित मनवंतर में सुरथ नामक एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का और अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समस्त में कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। वह शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, तथापि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे। तो भी वे राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं से उसका महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया। इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़कर परम शांत भावों से रहते थे। मुनि के बहुत ही शिष्य उनके वन की शोभा बढ़ा रहे थे।